सहारनपुर के अंदर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था, लेकिन उनका जो कार्यक्रम है वो ऐन वक्त पर रद्द हो जाता है। हमारे साथ आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आज उप मुख्यमंत्री जी नहीं आए, क्या कारण मानते हैं? मुख्यमंत्री जी आज प्रयागराज में उनके फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, इस कारण नहीं आ पाए हैं। लेकिन वो पूरे उत्तर प्रदेश और जनपद सहारनपुर के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के मन में बसे हुए हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने वर्चुअली आकर के हम लोगों को संबोधित भी किया और लगभग 1000 करोड़ के लगभग की उन्होंने परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत और धन्यवाद करते हैं। लेकिन मंत्री जी, कहीं ना कहीं जिसकी 4 साल से ज़्यादा की सरकार हो और उनका हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी तो बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। कहीं हेलीकॉप्टर ही ख़राब हुआ है, कुछ और गड़बड़ है? नहीं, ऐसा नहीं है चौधरी साहब कि वो हेलीकॉप्टर नहीं, स्टेट प्लेन से वो आ रहे थे। स्टेट प्लेन प्रयागराज में कोई तकनीकी खराबी है, उनका पूरा आप देख रहे हो, पूरे तरीके से उन्होंने वर्चुअल भी हमारे बीच में समय दिया है। अगर कोई इस तरह की तकनीकी खराबी प्लेन में न होती तो वो 100% हमारे बीच में यहाँ उपस्थित होते। मैं उनका वहीं रहते हुए हृदय से जनपद सहारनपुर के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूँ और विशेषकर जो जितनी भी परियोजनाएं उन्होंने दी हैं वो तो उनके लिए तो उनका हृदय से स्वागत है ही है। लेकिन जो अल्हड़पुर और सौंदरबास के बीच में एक बरसों से चली आ रही पुल की मांग को, यमुना नदी के पुल की मांग को आज उन्होंने घोषणा करके पूरा करने का काम किया है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का जो काम किया है, मैं हृदय से उनका आभारी हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। कहीं ना कहीं मंत्री जी, विकास की बात तो चलिए सरकार करती है, वो केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी गिनवा दिया, आपने भी गिनवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज 4 साल बीत जाने के बाद केशव मौर्य को ये बात समझ में आई कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है भाजपा के। कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश ऑनलाइन दे दिया है कि देखिए कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होना चाहिए। अब चुनाव आ रहे हैं, क्या कार्यकर्ताओं को रिझाने के लिए जुट गई है क्या बीजेपी दोबारा फिर, कि कार्यकर्ताओं को लेकर अधिकारियों को डांट रहे हैं सरे मंच पर? देखिए, जब भी केशव जी किसी भी जनपद में आते हैं, वो स्पेशल शासन प्रशासन सबको, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे उनके कोई विभागीय अधिकारी हों और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, सबको वो सचेत करते हैं कि कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं के खून पसीने से, कार्यकर्ताओं के बलिदान से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र में सरकार बनी है। अगर इनका कहीं उत्पीड़न होगा, इनका कहीं अपमान होगा या इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज भी उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि हर कार्यकर्ता अपने आप को उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य समझे और उत्तर प्रदेश सरकार का एक अंग समझे, इसलिए किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। केशव मौर्य जी प्रत्येक जितने भी कार्यक्रमों में प्रदेश भर में घूमते हैं या उनका कार्यक्रम होता है या उनके आवास पर जाकर के कोई भी अपनी समस्या उनके सामने रखता है तो वो अधिकारी से सख्ती से पेश आकर के उस कार्यकर्ता का कार्य कराते हैं। ये उनमें सिफ्त है और इसीलिए वे पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जन जन के प्यारे हैं। आपको नहीं लगता है कि जो बात मुख्यमंत्री जी को कहनी चाहिए थी वो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो तो ज़मीन पर दिखाई नहीं देता? मुख्यमंत्री के हाथ में शासन प्रशासन है, उनको भी तो कहनी चाहिए ये बात। नहीं चौधरी साहब, आप हमारी चश्मे से देखिएगा, मुख्यमंत्री जी भी अधिकारियों को इस सरकार से ज़्यादा IAS IPS के का निलंबन नहीं हुआ और इस सरकार से ज़्यादा जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनकी बर्खास्तगी की गई है। ये एक इतिहास है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का राज कायम करना, और आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। गुंडे मवाली या तो जेल के अंदर है और या फिर आप जानते हैं जहाँ जिस तरीके से वो हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगैर किसी जात पात धर्म भेद के क्या नाम विकास कर रही है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना काल में अगर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार न होती तो बहुत से लोग कोरोना से तो जिस तरह अपनी जान गंवा ही रहे थे, भूख के कारण भी बहुत बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं अपनी जान गंवाती। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी कोई परिवार, कोई व्यक्ति भूख के कारण परेशान नहीं हुआ। घर निःशुल्क उनके घर घर जा कर के हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार के नुमाइंदों ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने उनकी मदद की है
और उन निःशुल्क राशन, चाहे वो किचन चला करके उन्हें भोजन देने का कार्य किया हो या अन्न वितरण करने का काम किया हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही काम था। एक अंतिम सवाल, आज उप मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं उस पुल का मुद्दा हल करने का काम किया है जो पिछले 4 साल से नहीं हो पाया था। आपकी विधानसभा के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि विकास नहीं हो रहा है, पुल नहीं बनवा पाए, 2-2 बार के मिनिस्टर रह चुके हैं आप। अब दबाव के चलते आपने केशव मौर्य जी से ये बात कही, उसका असर आज देखने को मिला है क्या ये? नहीं चौधरी साहब, ऐसा है कि अब से लगभग 3 महीने पहले वहाँ सोइल टेस्टिंग हो चुकी है। हमने मुख्यमंत्री जी से भी और उप मुख्यमंत्री जी से भी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी उसके विभागीय मंत्री हैं, तो हमने दोनों से अपील की थी और उन्होंने हमारी जो अपील को स्वीकार किया है, जनता क्षेत्र की मांग को स्वीकार किया है। लगभग 3 महीने पहले जहाँ पुल बनना है वहाँ की सोइल टेस्टिंग हो चुकी है। आप जानते हैं, जहाँ कोई इतनी बड़ी नदी का पुल, जहाँ बहाव भी तेज़ हो, जहाँ किनारे बहुत कटते हों, जहाँ एक दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश को मिलाने का कार्य करता होता हो, और जहाँ इतनी लंबी लेंथ का पुल हो, तो वहाँ सारी चीज़, बाढ़ नियंत्रण वाले भी बाढ़ के कितना कटाव होगा, सोइल टेस्टिंग के कितना गहरा यहाँ पर उसका पिलर बनेगा, ये सारी चीज़ें टेस्टिंग होने के बाद जो है क्या ना वो पुल पे कार्रवाई होती है। कार्रवाई इसकी आज जो हमारी बुकलेट है, आप इसमें बुकलेट में भी देख लीजिएगा, बुकलेट में भी इसका प्रस्ताव है और यथाशीघ्र इस पर काम लग जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने सहयोगी अक्षय के साथ सचिन चौधरी, बीजेटी न्यूज़ सहारनपुर। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।